अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सीटेट जो कि 14 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा, इसी को मद्देनज़र रखते हुए उर्दू पैडागोजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने वाले जिस किसी ने पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मुकम्मल उर्दू पैडागोजी की कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाई जाएंगी, जिसमें आपको मुकम्मल उर्दू पैडागोजी तफसीली वजाहत के साथ मिलेंगी। और ये नोट्स पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जिस किसी ने लैंग्वेज फ़र्स्ट या लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना है उनके लिए रहेगा। तो ये नोट्स दोनों पेपर्स के लिए हैं, जिसमें आपको गुज़िश्ता साल के 3 सवालिया पर्चे जवाबात के साथ यानी विद आंसर की दिए जाएंगे, और व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जहाँ पर आप सीटेट से मुताल्लिक आपके डाउट्स और जो भी सवाल आते पूछ सकते हो। इसकी फ़ीस ओनली 199 रुपीज़ है। जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। गुज़िश्ता हमारी 5 क्लासेस हो चुकी है और ये 6ठी क्लास है। तो दोस्तों, इस क्लास में हम मूल्यांकन यानी अंदाज़े क़द्र जिसे कहते हैं, जिसे जो है तो जांच भी कहा जाता है, एवेलुएशन कहा जाता है। तो अंदाज़े क़द्र के अक़साम हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले तश्कीली अंदाज़े क़द्र, तश्कीली अंदाज़े क़द्र यानी निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन इसे हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसे फॉर्मेटिव एवेलुएशन कहेंगे। नेक्स्ट है तकमीली अंदाज़े क़द्र, जिसको हिंदी में योगात्मक संकल्पनात्मक अंतिम मूल्यांकन कहते हैं, और समेटिव एवेलुएशन इसे इंग्लिश में कहा जाएगा। तशख़ीसी अंदाज़े क़द्र से मुराद निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले तश्कीली जांच किसे कहते हैं। तो तश्कीली जांच से मुराद इसमें मौल्लिम दौरान तदरीस ही तालिब इल्म की जांच करता है कि तलबा ने कितना सीखा, यानी कि मौल्लिम जो है तो क्लासरूम में जो सबक पढ़ा रहा होता है या फिर जो भी टॉपिक पढ़ा रहा होता है, तो दौरान तदरीस यानी दौरान सबक ही वो तलबा की जांच कर लेता है कि तालिब इल्म ने जो है तो कितना सबक को हासिल किया है, सीखा है, इस तरीके से। नेक्स्ट है तकमीली जांच। तकमीली जांच से मुराद ये तदरीस के मुकम्मल होने के बाद होता है, यानी कि जब सबक मुकम्मल हो जाता है, जो भी टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो जांच की जाती है, जो क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, उसे तकमीली जांच कहते हैं। इसमें मौल्लिम को ये अंदाज़ा लगता है कि तालिब इल्म ने कितना सीखा है। ये निसाब के इख्तिताम पर किया जाता है। इसमें आतालिक यानी मौल्लिम को ये अंदाज़ा मिलता है कि मुताल्लिम यानी आमोज़गार यानी तालिब इल्मों ने इस निसाब से कितना सीखा है, यानी कि इस सबक से कितना जो है तो सीखा है, इसका अंदाज़ा तकमीली जांच के ज़रिए किया जाता है। नेक्स्ट है ये उमूमन दर्जाबंदी का इम्तिहान होता है। ये सिर्फ़ एक मुकर्ररा वक्त पर कामयाबी की तस्दीक करता है। लास्ट है तशख़ीसी जांच। तशख़ीसी जांच से मुराद जो तालिब इल्म तदरीस के दौरान नाकाम होते हैं, उनकी नाकामी का पता लगाना ही तशख़ीसी जांच कहलाता है। तो फ्रेंड्स, तशख़ीसी जांच जो है तो दर्स व तदरीस के अमल में एक अहम रोल जो है तो अंजाम करता है। इस जांच के ज़रिए तालिब इल्म यानी कि दौरान तदरीस जो तालिब इल्म नाकाम होते हैं, जिनको जो है तो समझ में नहीं आता है जो भी टॉपिक है वगैरह, तो उस टॉपिक को मौल्लिम जो है तो तलबा की उन नाकामी का पता लगाता है, और तशख़ीसी जांच इसे कहते हैं, यानी कि दोबारा जो है तो उसको उस टॉपिक के बारे में समझाया जाता है। डायग्नोस्टिक जो है तो उसको टीचिंग कहा जाएगा, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन जिसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है पैमाइश के 4 नमूने मंदरजा झेल है, यानी कि बच्चों की जो मूल्यांकन है, जो पैमाइश है, तो उसके अंदाज़े क़द्र के 4 जो है तो यहाँ पर नमूने बतलाए गए हैं। तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले आमोजिश का अंदाज़े क़द्र, जिसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, अधिगम का मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट है आमोजिश के लिए अंदाज़े क़द्र, जिसे
असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन। नेक्स्ट है अंदाज़े क़द्र बतौर आमोजिश, जिसे असेसमेंट एज लर्निंग कहेंगे, यानी अधिगम के रूप में मूल्यांकन। और लास्ट है आमोजिश में अंदाज़े क़द्र से मुराद असेसमेंट इन लर्निंग, यानी अधिगम में मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स ये चार जो है तो यहाँ पर नमूने बतलाए गए हैं। इसका डीप इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे कि आमोजिश के लिए अंदाज़े क़द्र से मुराद सीखने के लिए किया गया अंदाज़े क़द्र को आमोजिश के लिए अंदाज़े क़द्र कहा जाता है। यानी कि जो जांच सीखने के लिए मौलिम जो है तो यहाँ पर करता है, यहाँ पर जो तो अंजाम देता है, उसे जो है तो आमोजिश के लिए अंदाज़े क़द्र कहा जाता है। इसमें तलबा का किरदार अहम होता है, मौलिम का ताउन और रहनुमाई भी मतलूब होती है। यानी कि मौलिम तलबा को यहाँ पर गाइडेंस करता है, रहनुमाई करता है, जिसके ज़रिए आमोजिश के अंदाज़े क़द्र जो है तो यहाँ पर इसे कहा जाएगा। और आमोजिश के ज़रिए यानी कि आमोजिश के लिए अंदाज़े क़द्र इसमें जो है तो होता है। नेक्स्ट है साबिक़ा मालूमात, बच्चों की साबिक़ा मालूमात को जांचना। यानी कि साबिक़ा मालूमात से मुराद बच्चों का जो है तो प्रीवियस नॉलेज कहा जाएगा इसे, जो जिसे बच्चे पहले से ही जानते हो। साबिक़े से मुराद जो है तो यहाँ पर पुराना पहला इल्म होता है। दाखिला इम्तिहान, बासलाहियत का जानना, तदरीस तरीक़े का इंतखाब और मशक़ करना, ये तमाम चीज़ें मौलिम को जो है तो अंजाम देना होता है। नेक्स्ट है आमोजिश का अंदाज़े क़द्र, इससे मुराद सीखने के बाद किया गया अंदाज़े क़द्र को आमोजिश का अंदाज़े क़द्र कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर मौलिम का जो किरदार होता है, तो मौलिम यहाँ पर जो भी निसाब को कंप्लीट करता है या टॉपिक को ख़त्म करता है, तो उसके बाद जो अंदाज़े क़द्र किया जाता है, जो जांच की जाती है, उसे आमोजिश का अंदाज़े क़द्र यानी सीखने का जो तो अंदाज़े क़द्र कहते हैं कि बच्चों ने जो तो कितना नॉलेज यहाँ पर एक्वायर किया है, हासिल किया है। तो इसमें अहम किरदार मौलिम का होता है, किसी भी काम के इंतकाम पर किया गया अंदाज़े क़द्र। यानी कि जो भी टॉपिक यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है, यानी कि जो भी निसाब या फिर जो भी टॉपिक टीचर जो है तो तलबा को पढ़ा रहा होता है और वो ख़त्म होने के बाद जो जांच की जाती है तलबा की, ये मौलिम के अकॉर्डिंग मौलिम जो है तो यहाँ पर अहम रोल अदा करेंगे। मौलिम जांच को कंप्लीट करेंगे, तो इसे काम को ख़त्म करने पर किया गया अंदाज़े क़द्र से मुराद जो तो आमोजिश का अंदाज़े क़द्र होता है। ये एक मुतय्यना मुद्दत के बाद तलबा की आमोजिश की पैमाइश की जाती है। यानी कि इसमें तय करदा जो है तो मुद्दत के बाद तलबा की आमोजिश की, यानी कि बच्चों ने कितना जो है तो इल्म हासिल किया है, उसकी पैमाइश की जाती है, उसकी जांच की जाती है। उसके बाद इस सालाना इम्तिहान भी जिसे हम कहेंगे। तदरीसी अमल में आमोजिश की गलतियों की जानकारी इससे होती है और अंदाज़े क़द्र, ग्रेड और नंबर इसमें दिए जाते हैं। तो इस अंदाज़े क़द्र में ग्रेड और नंबरात पर जो है तो बच्चों को यहाँ पर ग्रेड और नंबरात दिए जाते हैं, बच्चों को जो है तो रिज़ल्ट में वगैरह जो तो ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आमोजिश में अंदाज़े क़द्र से मुराद तदरीस के दौरान ही अंदाज़े क़द्र, यानी कि दौरान तदरीस, दौरान सबक जो है तो मौलिम जो सवालात करता है तलबा को, तो उसे आमोजिश में अंदाज़े क़द्र कहेंगे। आमोजिश से मुराद यहाँ पर ये है कि जब मौलिम कोई चीज़ पढ़ा रहा होता है या सिखा रहा होता है तलबा को, कोई भी टॉपिक हो सकता है, नज़म हो सकती है, पोएम वगैरह हो सकता है, कोई भी जो है तो जो निसाब तालीम की जो किताब है उसमें से कोई भी टॉपिक यहाँ पर हो सकता है, उसे आमोजिश में अंदाज़े क़द्र कहा जाएगा। नेक्स्ट है अंदाज़े क़द्र बतौर आमोजिश, जब बच्चा खुद का अंदाज़े क़द्र करता है, इसका ताल्लुक़ तशख़ीसी जांच से होता है। तो अंदाज़े क़द्र बतौर आमोजिश से मुराद जब बच्चा खुद का अंदाज़े क़द्र यहाँ पर जो है तो करता है, तो इसका ताल्लुक़ तशख़ीसी जांच से होता है। उसके बाद है मौलिजाती और इस्लाही तदरीस। तो बहुत ही ये तमाम जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये अहम किरदार जो है तो एक मौलिम के लिए भी है और तलबा के लिए भी है, और मौलिम को ये तमाम चीज़ें ज़हन नशीन रखनी चाहिए और इन तमाम चीज़ों को जो है तो इस्तेमाल एक मौलिम को
करना चाहिए। ज़बान की आमोजिश में तलबा को होने वाली दरपेश मुश्किलात की निशानदही करता है। यानी कि रचनात्मक शिक्षण जिसे मौलजाती और इस्लाही तदरीस कहते हैं, ये ज़बान की आमोजिश में तलबा को जो मसाइल दरपेश होते हैं, जो मुश्किलात आती है, तो उसकी निशानदेही करता है और इनके लिए मुनासिब हल निकालना ही मौलजाती इस्लाही तदरीस कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो है ज़बान की आमोजिश से मुराद यहाँ पर जो लैंग्वेज की जो लर्निंग होती है, तो उसमें तलबा को जो दुश्वारियाँ पेश आती है, जो परेशानियाँ, जो मुश्किलात का सामना तलबा को करना पड़ता है दोस्तों, तो उसके लिए ये मुनासिब हल निकालना ही मौलजाती इस्लाही तदरीस कहलाता है। तो ये मौल्लिम का काम होता है कि किस तरीके से जो है तो उसको ज़बान की तदरीस करना है। ज़बान की आमोजिश जब बच्चे करेंगे उसमें जो भी मुश्किलात आएंगी तो उसका हल निकालना मौलजाती तदरीस कहलाता है। इसमें मौल्लिम मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार का जो है तो अमल अंजाम देता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए बच्चों को ज़बान की लर्निंग करवाता है, ज़बान को जो है तो सिखाता है। इसका मकसद ज़बान की महारतों के इस्तेमाल में आने वाली दुश्वारियों को दूर करके जो है तो आमोज़गारों को इसमें महारत पैदा करना है। यानी कि मौलजाती तदरीस का जो अहम मकसद है तो वो ये है कि ज़बान की जो महारतें हैं, 4 महारतें जो है तो ज़बान की यहाँ पर सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, जिसे LSRW कहते हैं, जो गुज़िश्ता क्लास में हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गुज़िश्ता तमाम क्लासेस की लिंक अवेलेबल करवाई जाएंगी। वहाँ से जाकर के आप मुकम्मल क्लासेस सीक्वेंस वाइज अगर देखोगे तो ये तमाम चीज़ें आपको बआसानी समझ में आएंगी और आप बआसानी जो है तो उर्दू में 30 में से 30 नंबरात हासिल कर सकते हो। थियोरी का जो है तो पार्ट जब तक कि जो है तो हमको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो सवालात कहाँ से पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है पैडागोजी में, तो ये समझ में नहीं आएगा। इस वास्ते ये तमाम क्लासेस आपको 1 बाय 1 अच्छे से देख लेना है। अगर एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा अच्छे से जो है तो देख लेना है, ताकि कोई भी कंसेप्ट आपका पैडागोजी से रिलेटेड बाकी ना रहे और आपको दौराने इम्तिहान मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है सीटेट में। उसके ऊपर हमारा जो है तो क्या बोलेंगे उसको, ज़िंदगी का क्वेश्चन मार्क डिपेंड होता है। क्योंकि अगर हम इसको हल्के में ले लेंगे पैडागोजी को, तो दोस्तों यहाँ पर जो तो एक एक मार्क की बहुत ही वैल्यू होती है, जिसकी वजह से ऐसा भी जो तो देखने में आता है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो एक एक नंबर आज से जो है तो जिनका सीटेट क्वालिफाइड वो नहीं हो पाते हैं, एक नंबर से रह जाता है। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, आपके साथ जो तो ऐसा ना हो, इस वास्ते आपको फोकस करना है। तमाम क्लासेस आपको अच्छे से देख लेनी है। EVS की भी क्लासेस हमने इसमें दे रखी है, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी करवाई गई है, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाई जाएंगी। एक वीडियो में आप मुकम्मल जो है तो थ्योरी EVS की देख सकते हो, उसको जो है तो विथ एक्सप्लेनेशन जो है तो वहाँ पर आपको बतलाया गया है। तो बात चल रही थी दोस्तों यहाँ पर कि इसका मकसद ज़बान की महारतें, जो कि 4 महारतें हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, तो उसके इस्तेमाल में आने वाली जो दुश्वारियाँ है तो उसको दूर करना और आमोज़गारों को इस महारत में इसमें जो है तो आमोज़गारों की महारत पैदा करना, ये मौलजाती और इस्लाही तदरीस का मकसद होता है। इसमें सिर्फ मौल्लिम को आमोज़गारों की, अब आमोज़गारों से मुराद जो है तो यहाँ पर तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, मुतालिम है। तो आमोज़गार मुतालिम को कहेंगे, तालिब इल्म को कहेंगे। तो इसमें सिर्फ मौल्लिम को आमोज़गारों की कमियों का ही इल्म नहीं होता, बल्कि अपनी तकरीर तदरीस का भी अंदाज़े क़द्र करता है और जो तलबा के लिए मफ़ीद तरीक़ा हो इसकी निशानदेही करता है। यानी कि मौलजाती तदरीस ये मौल्लिम के यानी कि आमोज़गारों के लिए, यानी तालिब इल्मों के लिए ही नहीं होता, बल्कि मौल्लिम के लिए भी होता है, जिसके ज़रिए जो है तो मौल्लिम को भी तदरीसी तरीक़ा का अंदाज़ा हो जाता है और कौन सा तरीक़ा जो है तो तलबा के लिए मफ़ीद है इसका भी जो है तो अंदाज़ा हो जाता है। और इस तरीके से ये तमाम निशानदेही जो है तो मौल्लिम को इसकी जो है तो समझ में आ जाता है कि किस तरीके से जो है तो तलबा जल्दी से जो है तो
नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, और कौन सा तरीका उनके लिए मुफीद है। तो इस बात का इल्म मौलिम को होता है, और तालिब इल्म की कमियों का भी यहाँ पर जो है तो इल्म होता है, और उसको मद्देनज़र रखकर जो है तो मौलिम तदरीस में चेंजेस कर सकता है। और नेक्स्ट है ज़बान की ख़राबी। ज़बान की ख़राबी यानी क्या है, ये हम देखेंगे कि अगर बच्चा अपनी आवाज़ पर काबू ना रख सके तो उसमें ज़बान की ख़राबी पैदा हो जाती है। यानी कि बच्चे को चाहिए कि अपनी ज़बान पर काबू रखे, और किस तरीके से रखना है ये मौलिम का काम होता है, बच्चों को जो है तो सही से गाइडेंस करना। ये ज़बान की ख़राबी वाले बच्चे माशरे में बेचैनी महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनमें एहसास कमतरी पैदा होता है, और वो उमूमन इंतशार का शिकार हो जाते हैं। जल्द ज़बान की ख़राबी तालीमी तरक्की को भी बुरी तरह मुतासिर करती है। तो फ्रेंड्स, ज़बान की ख़राबी की वजह से जो है तो इसका असर तालीम पर भी पड़ता है, और तालीम का जो डेवलपमेंट है, तरक्की है, उस पर जो है तो बुरी तरह तासुर जो है तो ये होती है, मुतासिर तालीम तरक्की इसकी वजह से होती है। तो ज़बान की जो ख़राबी है, तो मौलिम को चाहिए कि बच्चों को जो यानी कि लैंग्वेज है उसको दुरुस्त करे। अगर उनमें ज़बान की ख़राबी हो तो उसको जो है तो ना कि डांटना चाहिए मौलिम को, बल्कि बच्चों को हौसला अफजाई करनी चाहिए बच्चों की, और उन्हें सही गाइडेंस करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है तो एहसास कमतरी का शिकार ना हो, और इंतशार का शिकार जो तो बच्चे ना हो, और अच्छे जो तो तरीके से ज़बान की ख़राबी को दूर करना है। तो इस तरीके से कुछ अहम नुकात यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि सुनना और बोलना इब्तदाई महारतें कहलाती, जिसे प्राइमरी स्किल्स कहते हैं। नेक्स्ट है बोलना और लिखना तक़वियती महारतें कहलाती, जिसे रिइंफोर्समेंट स्किल्स कहते हैं। नेक्स्ट है ज़बान का मुताला इल्म लिसानियात कहलाता है, और ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसे कि इशारों की ज़बान, आवाज़ों की और अलामतों की। ये गुज़िश्ता लेक्चर में हमने डीप में जो तो देखा है, लेकिन फिर एक बार हम इसको देख लेंगे। मादरी ज़बान से मुराद बच्चे की घर, कुंबे और आस पड़ोस में बोली जाने वाली ज़बान है, जिसे बच्चा फितरी तौर पर हासिल करता है, यानी कि कुदरती तौर पर जो है तो ये यहाँ पर बच्चा ज़बान को सीखता है, हासिल करता है। उसके बाद है मुफ्त और लाजमी तालीम। 2009 से मुराद जो तो आरटी एक्ट है, जो कि 2009 में यहाँ पर यानी कि उसके बारे में मेंशन किया गया था, और उसको 1 अप्रैल 2010 को जो है तो वो लागू किया गया, यानी नाफिजुल अमल उसका जो तो हुआ है, अमल में उसको लाया गया है, जिसको सर्व शिक्षण अभियान कहते हैं। तो इख्तिसाब एक फितरी अमल है। इख्तिसाब से मुराद बच्चा जो ज़बान सीखता है वो घर, कुंबे और आस पड़ोस में बोली जाने वाली जो ज़बान होती है वो सीखता है, और ये इख्तिसाब जो तो इसे कहा जाएगा। तो ये एक फितरी अमल है, कुदरती अमल है, जो बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू हो जाता है। उसके बाद है पाउलो और स्कैनर का मानना है कि बच्चे ज़बान की मश्क नकल और रटने से हासिल करते हैं, यानी कि बच्चे जो ज़बान सीखते हैं वो नकल करके और रट कर जो है तो सीखते हैं। नेक्स्ट है नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइश होती है। तो फ्रेंड्स, ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और हर पॉइंट पर जो तो गुज़िश्ता इम्तहानात में क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको ये ज़हन नशीन रखना है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की का नज़रिया है कि ज़बान समाजी राब्ते का नज़रिया है, यानी कि जिससे बच्चे जो होते हैं वो समाज से कनेक्ट होते हैं, और समाजी राब्ते का जो है तो ये नज़रिया वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग रहेगा। प्याजे का नज़रिया तामीराती नज़रिया है, यानी बच्चे हवा से खमसा के ज़रिए इल्मी निज़ाम की तश्कील करता है, यानी कि सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल जो तो ऑपरेशनल स्टेजेस में प्याजे ने जो तो इसको तकसीम किया है, और इसका जो डीप इंफॉर्मेशन रहेंगी तमाम साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो उसका भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका सीडीपी में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, नेक्स्ट है कसीरुल लिसानियात। ज़बान की आमोजिश में रुकावट के बजाय एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि कसीरुल लिसानियात से मुराद एक से ज़्यादा जो ज़बानें होती है, तो आमोजिश में रुकावट के बजाय एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए।
गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा है। यानी कि गलतियाँ जो है तो सीखने का एक हिस्सा होती है। बच्चा जो है तो गलतियाँ करता है और गलतियों पर उसको डांटना नहीं चाहिए, बल्कि जो है तो उसको सही गाइडेंस करना चाहिए ताकि उसकी आमोजिश सही तरीके से हो। तो गलतियाँ जो है तो आमोजिश का एक हिस्सा होती है और उसको उस्ताद भी जो है तो गलतियों को कहा गया है कि गलती एक बेहतरीन उस्ताद है इस तरीके से। तो इसमें मौलिम को हैरानी या नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ज़बान की 4 बुनियादी महारतें हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो तहसीली अगज़ी महारतें जो है तो सुनना और पढ़ना है। तख्लीकी या तामीराती जो महारत है वो बोलना और लिखना है। और इस्तिखराजी तरीके से मुराद इसको ख़दीम तरीका भी कहा जाता है। पहले उसूल फिर मिसाल और उसके बाद जो तो इस्तिखराई तरीका है, इसको जो है तो जदीद तरीका कहा जाता है। पहले मिसाल फिर उसूल, और ये जो तरीका होता है इस्तिखराई तरीका, ये बहुत ही मफीद और कारआमद होता है प्राइमरी स्कूल के तलबा के लिए। और इस्तिखराजी तरीका जो होता है वो जो बड़ी जमातें होती है तो उनके लिए अहम रोल जो है तो अदा करता है। और मौलिम को ये तमाम तरीके और तमाम चीज़ों को ज़हनशीन रखना चाहिए और इनको मद्देनज़र रख कर जो तो तदरीस करना चाहिए, तो जिसके ज़रिए जो आमोजिश होंगी तलबा की वो बेहतरीन होंगी और सही तरीके से होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।